पहले पेट भरना चाहिए, पहले आकांक्षाएं तो अनंत है लेकिन फिर भी लिमिटेड एम्बिशंस पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। कुछ तो हो, उब जाएंगे खुद आप, फिर कहेंगे छोड़ो अब भजन करो, हो गया बहुत, देख लिया दुनिया, कुछ नहीं रखा है। और जिसने नहीं देखा गाड़ी देख के ललचाएगा, काश हमारे पास, महात्मा भी, काश हमारे पास भी ये रोल्स रॉयस होती है, काश हमारे पास भी ये होता वो। तो महात्मा किस लिए बने हैं भाई? सेवा के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आश्रम बनाए, कार्य करें, बात अलग है, लेकिन यहां भाव की बात हो रही। या आप कार्य कर रहे हैं तो ऋषियों ने क्या कहा? अथर्ववेद में, तीनों वेद में मंत्र है ये गायत्री मंत्र, अथर्ववेद में इसकी महिमा है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये मंत्र आपको क्या देता है? क्योंकि विदाउट प्रॉफिट वी कांट डू एनीथिंग। बिना फायदा के हम कोई काम नहीं करते। अरे भागवत महापुराण सुनने बैठी हो तो पहले महात्मा सुनिए, प्रॉफिट क्या है। रामायण सुनाने बैठी है तो पहले उसके बारे में बताइए फायदा क्या है। नहीं तो कोई बैठे ही नहीं सुनने। पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, कुटिल से कुटिल व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा, वो अगर न हो वहां पे कोई भागवत सुनने वाला नहीं। विदाउट प्रॉफिट हम कोई काम नहीं करते। इसलिए ऋषियों ने कहा यू शुड नो द प्रॉफिट ऑफ गायत्री मंत्र इन वर्ल्डली थिंग्स एंड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। इस संसार से पार और संसार में जो चीजें इस मंत्र से मिलती है वो समझ लीजिए। द्विजा नाम, पहला क्या मिलता है? द्विजा नाम। द्विज का मतलब दूसरा जन्म, नेक्स्ट बर्थ, रीबर्थ, हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। एक जन्म माँ बाप से होता है, एक जन्म गुरु से होता है। जिस दिन से दीक्षा ली और ये मंत्र शुरू किया, ये बात ख्याल रखना, आज भले ही कोई भी गुरु कोई भी मंत्र दे रहे हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में सिर्फ गायत्री मंत्र ही देने का विधान वैदिक काल से रहा है। इसलिए इस मंत्र को भी गुरु मंत्र कहा जाता है कि गुरु द्वारा प्रदान किया जाने वाला मंत्र। ये हम नहीं कह रहे, आप शास्त्र उठा लीजिए, पूरा सारे उपनिषद सारे वेद पुराण उठाकर देख लीजिए, इसलिए इसे गुरु मंत्र कहा जाता है। तो द्विज बनाता है ये मंत्र, मतलब दूसरा जन्म कराता है। जैसे देवी भागवत में लिखा है कि एक माला गायत्री मंत्र जपने से 1 दिन के पाप कटते हैं, 3 माला जपने से 9 दिन के पाप कटते हैं, 9 माला जपने से 3 महीने पीछे तक का पाप कटता है। तो ये पाप क्या है? ऐसे विचार जो हमें गलत कर्म करने के लिए विवश कर दे, ये सब पाप है। और ऐसे विचार, ऐसा चिंतन जो हमें श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए विवश कर दें, परिणाम श्रेष्ठ लाए, वो सब पुण्य है। और गलत विचारों की वो गठरी जो सबकॉन्शियस में जमा हुआ है, उसे क्लीन करता है, धो देती है। तो 1 माला से दिन भर का धुलेगा, 3 माला से 9 दिन का धुलेगा, 9 माला से 3 महीने पीछे तक का धुलेगा, 2-4 साल कर लिए तो जन्म जन्म का धुल जाएगा, जन्म जन्म का धुल जाएगा इससे। तो ये द्विज बनाती है। द्विज का मतलब है प्योर हार्टेड पर्सन, जिसका हृदय पवित्र हो, उसी को साधु कहा जाता है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है, उसी को द्विज कहा जाता है। और भारतीय संस्कृति में द्विज नहीं है, उनको यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं है, उनको दान देने का भी अधिकार नहीं है, पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं, इसलिए कि गंदे हृदय वाला व्यक्ति है, पूजा का फल नहीं मिलेगा। पहले द्विज बनो, पहले हृदय को पवित्र करो, फिर पूजा पाठ का लाभ मिलेगा। तो ये मंत्र पहले आपके हृदय को पवित्र करता है, दूसरा जन्म दिलाता है। बॉडी वही रहे लेकिन भीतर से सब बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। द्विज आयु, उम्र बढ़ती है। आप 1-2 साल गायत्री मंत्र जपिए, हस्तरेखा विज्ञानी को अपने आयु रेखा दिखा लीजिए, और 2 साल के बाद दिखाइए। अगर पूरी रेखा बदल ना जाए फिर कहना। हमने कम से कम हजारों ऐसे हाथ देखे हैं
जिनकी आयु रेखा बहुत छोटी थी और लगातार जपते जपते पूरा बढ़ गया, 65 साल से 80-85 पार कर गया। सारी बीमारियां असाध्य थी वो मिट गई और आदमी चैतन्य हो गया। आयु प्राणम, ये प्राण देती है। प्राण क्या है? ये सृष्टि प्राण से बनी है, पूरा है, बाहर भीतर प्राण है। लेकिन इसे हम जीवन तत्व के रूप में देखते हैं कि अगर प्राण घट जाए तो कहते हैं बीमार हो गए, कहते हैं वाइटल पावर कम हो गया, एनर्जी कम हो गई। और अगर प्राण निकल जाए तो कहते हैं मर गया, प्राण ही निकल गया इसका। प्राण निकल गया मतलब मर गया। और प्राण ही प्रभाव है, प्राण ही शक्ति है, प्राण ही संबंध है, प्राण ही सृष्टि का तारतम्य है। और एक ही प्राण सबके अंदर है। अगर इस प्राण को साध लिया जाए तो एक दूसरे के प्राण से एकाकार हो सकते हैं, एक दूसरे के प्राण से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। और हर आदमी संसार में जो कृत्य करता है 99% कर्म हमारे प्रभाव डालने के लिए होते हैं। और एक रोटी में काम चल सकता है, लेकिन बड़े बड़े व्यंजन खाएंगे, देखो भाई हम बड़े आदमी हो, खाना से कोई लेना देना नहीं। 1 डिग्री से काम चल सकती है, 2-4 PhD करेंगे, जानो हम पढ़े लिखे हैं। एक गाड़ी से काम चल सकता है, 2-4 रखना पड़ता है कि प्रभाव पड़े कि बहुत पैसे वाले आदमी है। एक घर से काम चल सकता है, 2-4 जगह खरीदना पड़ता है कि जाने लो प्रभाव। इनसे भी प्रभाव संसार में पड़ता है। माताएं बहनें कितनी बार ब्यूटी पार्लर जाती हैं, 3-3 घंटे खर्च करती है प्रभाव डालने के लिए। सुंदर से सुंदर, अरे जो कुरूप है चलो प्रभाव डालने के लिए वो सौंदर्य साधना करें, लेकिन सुंदर भी 3 घंटे खर्च करते हैं। बुरा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन हम आपको एक टिप देते हैं कि जो गायत्री मंत्र जपते हैं, प्राण का प्रभाव इतना होता है कि विदाउट ब्यूटी पार्लर गए आपका सौंदर्य इतना निखरेगा कि सारी दुनिया को चमत्कृत कर देगा। क्योंकि चेहरे से प्राण निकलेगा, आंखों से प्राण निकलेगा, शरीर से प्राण निकलेगा, आपकी वाणी से प्राण निकलेगा। आप बोलेंगे, एक साधु जब बोलता है तो शब्द नहीं जाते, प्राण जाते हैं। समझ में बात भले ही ना आए कि क्या उन्होंने कहा, लेकिन आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होने लगती है। आप किसी साधु के उपदेश में बैठे रहिए 1-2 घंटे, भीतर से हलचल न मच जाए तो फिर कहना लगेगा कुछ हो गया, वो प्राण जा रहा है, उसकी तपस्या की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। गांधी जी जब वकालत करके आए, पहली बार वकालत करने गए, पांव लड़खड़ाने लगे, बोल नहीं पाए, शब्द नहीं निकल रहे थे। जब मंत्र साधना करने लगे गायत्री की, तो चर्चिल कहता था गांधी से आंख मत मिलाना, नहीं तो उसी के हो जाओगे। क्योंकि चुंबक है, प्राण है उसके अंदर, सारा खेल प्राण का है। दुनिया में प्रभाव आपके प्राण का होता है। एक प्राणवान व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो जाए तो सबके प्राण को पी जाएगा वो। कहते हैं ना कि बाली के सामने जाते थे तो आधी शक्ति ले लेता था, लेकिन अगर कोई तपस्वी है उसके सामने बड़े से बड़े आ जाएं तो पूरी शक्ति ले लेगा वो। उसके सामने बड़े से बड़े दिग्गज अपने प्रश्न भूल के कहीं और चले जाएंगे। और ये आंखन देखी बातें हैं, केवल संकेत हम आपको कह रहे हैं। तो प्राणम, प्राण मिल जाए तो प्रजा, चाहने वाले न लोग हो तो जिएंगे कैसे। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे केशव, कि जब मेरे गुरुजन परिजन अपने लोग मर जाएंगे, इससे तो अच्छा भिक्षा का अन्न लेके मैं जी लूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन इनको मारूंगा नहीं। तो एक संत व्याख्या कर रहे थे, क्या बहुत बड़ा धार्मिक हो गया है अर्जुन? नहीं, उसको डर इस बात का है कि जब सब मर ही जाएंगे तो दिखाऊंगा किसको कि जीत गया। कोई चाहिए, दुश्मन भी ना हो तो फिर हमारे वैभव का मतलब क्या है? ये संसार की मेंटलिटी बड़ी उल्टी चलती है। अगर कोई तो सामने हो कि अरे हमने भी देखो गाड़ी खरीद लिया, देखो तुमसे बड़ा बिल्डिंग मैंने बना लिया, तुमने कहा था हमने ये करके दिखा दिया, और है ही नहीं कोई सामने, तो फिर किसके लिए करेंगे? उससे तो अच्छा तो साधु बन जाओ, कुछ करना ही नहीं। तो प्रजा, ये मंत्र आपको प्रजा देती है। और प्रजा मिल जाए तो प्रजा का पालन करने के लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो पशु मतलब हॉर्स पावर, पशुधन, गाय बैल घोड़ा हाथी। तो आजकल कार मोटर हवाई जहाज, ये जो वैभव है ये पशुधन है।
और जब पशु मिल जाए तो अपकीर्ति हो तो मन लगेगा, डिफेम हो जाए तो ये मंत्र देता है कीर्ति। कमरे में बैठकर बंद होके भी ये मंत्र जपते रहें। आप अपनी पब्लिसिटी मत करिए, आप कहीं प्रचार मत करिए। 2 साल जप करके देख लीजिए, अगर आप जिस कोठरी में बैठे हैं वहां भीड़ न लग जाए, अगर आके वहीं न गिरने लगे लोग, आपकी कीर्ति को कोई दबा नहीं सकता। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त, जितने मुनि हुए, या स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, सबने इसको किया और उनकी कीर्ति को कोई दबा सकता है? आज संतों के अंदर भी तेज क्यों नहीं है? क्योंकि इस मूल तत्व का अभाव दिखा है। और आज भी जो संत हैं ऐसे तपस्वी, उनकी वाणी और उनका तेज देखिए, उनका कर्तृत्व, उनका चरित्र देखिए, सारी दुनिया को हिला सकते हैं। एक साधु, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं ना, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, तो साधु के लिए कहते थे कि एक साधु होगा तो 1.25 लाख क्या, करोड़ों पर एक भारी है वो। एक बुद्ध हो जाए तो पूरे एशिया के लाइट ऑफ एशिया हो जाते हैं। तपस्या के बिना गली गली में कपड़े गेरुआ पहन के घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और ये मंत्र आपको देता है कीर्ति, और कीर्ति बचाए रखने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। द्रविणम, ये धन देता है। किधर से आएगा ये मतलब नहीं है कि साधु थोड़े बिजनेस करता है। जिस रास्ते से भी आए, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। द्रविणम आ जाए तो कोई भाईगिरी का डर लगता है, कोई रंगदारी टैक्स मांगने लगे इसका डर लगता है, कोई बच्चे को किडनैप न कर ले इसका डर लगता है, कहीं इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए इसका डर लगता है। तो वेद कहता है ब्रह्म वर्चसम, आपका आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया आपको डरा नहीं सकती, आप ही डरा देंगे। और ये संसार की चीजें मिल गई तो कहते हैं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक सीधे जाएंगे, स्वर्ग नहीं। कई लोग कहते हैं कि आप ऐसी साधना करिए, हमारी संस्था से जुड़िए तो स्वर्ग मिलेगा, और जो ज्यादा संस्था की सेवा करेंगे उनको अधिकारी बनाया जाएगा, और कम करेंगे उनको चपरासी बनाया जाएगा। ये कैसी विडंबना है। और हमारे ही संस्कृति के लोग इन विचारों में बह जाते हैं। हमारे यहाँ तो स्वर्ग को तुच्छ माना जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ब्रह्मचारी जी स्वर्ग जाना चाहेंगे उस जमाने में। तो पूछा स्वर्ग क्या होता है? अरे स्वर्ग में और धरती में ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे रेड लेबल, ब्लैक लेबल, विस्की, वाइन, बियर क्या क्या मिलता है ये जानकार लोग बता सकते हैं। वहां पे सोमरस मिलता है, नाम का फर्क है, चीज वही है। और उन्होंने नाम लेके बोला था, हम तो संकोच भी करते, उन्होंने कहा यहां पामेला मिलती है। उस जमाने में कोई पामेला बोर्जेस महामहिला होगी, तो उन्होंने कहा कि यहां पामेला मिलती है, वहां उर्वशी और मेनका मिलती है। फर्क क्या है? यहां लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, यहां बाहर का खाना नहीं खाएंगे। किस लिए? कि स्वर्ग में जाके दारू पिए। बाकी मान्यताओं पर कटाक्ष हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पर कि स्वर्ग हम देना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि लात मारो स्वर्ग को, सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करिए। स्वर्ग तो एक भोग का स्थान है, जहां पूंजी इकट्ठा की, पुण्य की, और गए और खर्च करके आ गए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं स्वर्ग के देवता धरती पर मनुष्य बनने के लिए तड़पते हैं। पुण्य की पूंजी खत्म हो जाती है। हमने कमा लिया पैसा, क्रेडिट कार्ड भर लिया, नौकरी छोड़ दी। अरे नौकरी करते रहते तो खर्च भी करो तो आने का स्रोत तो बना हुआ है। नौकरी छोड़ के शॉपिंग मॉल में गए, खूब उड़ाया पैसा और खत्म हो गया, और फिर जॉब मिल ही नहीं रही है। मनुष्य जीवन छोड़ के स्वर्ग चले गए, कमाना बंद हो गया और सारा खर्च कर दिया। तो स्वर्ग नहीं, ब्रह्मलोक ये मंत्र दिलाता है, सबसे ऊपर आपको पहुंचाता है। तो ये 7 द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोक।